नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शानवी टू व्हीलर लर्निंग स्कूल से। दोस्तों एक्चुअली 2-3 दिन से आप समझ के चलो कि मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। और आज थोड़ा ठीक है, आज मुझे थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। बट आज मुझे गाँव भी निकलना है बच्चों को छोड़ने के लिए, तो क्लास का तो मैं नेक्स्ट मंडे से ही स्टार्ट करूँगा। और अगर थर्सडे फ्राइडे में आ जाऊँगा तो सैटरडे संडे वालों को भी मैं क्लास लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी अगर एक वीक ऑफ होता है तो 2 हफ्ते प्लस हो जाते हैं उनके, तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो नेक्स्ट सैटरडे से मैं क्लास दे दूँगा सैटरडे संडे वालों को। और अभी मैंने अभी स्ट्रेट चलाना, फर्स्ट स्टेप जो मेरा होता है स्ट्रेट चलाना है कि सीधे चलवाना। ज़्यादा 6-7 दिन मैं उसी में देता हूँ कि सीधे में आप हैंडल कंट्रोल करो, रेस कंट्रोल करो, और अपना जो जैसे स्टार्टिंग में नज़र नीचे जाती है तो वो फ्रंट में रखो, सामने देखो, ये चीज़ें होती है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये होता है कि पहले रेस और ब्रेक कंट्रोल कराना, और बाइक में होता है मेरा रेस और क्लच थोड़ा बहुत कंट्रोल कराना। पहले मैं बिना क्लच के चलवाता हूँ। तो पहले मैं स्कूटी की बात करूँगा इसमें। तो स्कूटी में क्या क्या हुआ, सबसे पहले चीज़ें मैं बेसिक जो आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने इस 14-15 दिन के ट्रेनिंग में। और जिनको साइकिल नहीं आती उन्हें 1 महीना में बोल के चलता हूँ, ताकि वो 15 दिन में अगर पैर ऊपर करके चला रहे हैं तो बाकी के 15 दिन में वो मेरी टेक्निक चीज़ें सीखें, ताकि उन्हें आगे दिक्कत ना हो। इसलिए तो सबसे पहले होता है रेस एंड ब्रेक। वो चीज़ कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है रेस एंड ब्रेक, क्योंकि आप किसी भी गाड़ी में रेस और ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कई न्यूज़ में भी देखा होगा कि एक्सीलेटर ज़्यादा हो गया इसलिए एक्सीडेंट हो गए, या ब्रेक नहीं लगी इसलिए कहीं खंभे में लग गई, या दूसरी गाड़ी से टकरा गया। इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो इसमें आपका रेस और ब्रेक कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी कंट्रोल करना होता है। और सबसे पहले बेसिक रेस और ब्रेक ही होता है कि अगर आपने ये चीज़ कंट्रोल कर ली तो आप लाइफ में कभी मार नहीं खा सकते, क्योंकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कब आप रेस कम करनी है और कब आपको रेस बढ़ानी है, कब आपको रेस मीडियम करनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये हो गया आपका रेस एंड ब्रेक का। अब आते हैं आगे। अब रेस एंड ब्रेक के बाद आपका होता है हैंडलिंग। क्योंकि क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में चलते हैं, जब हम स्कूटी पकड़ते हैं, रेस एंड ब्रेक करते हैं, तो हमारा ध्यान क्या होता है, ज़्यादातर रेस और ब्रेक में चला जाता है, ठीक है, हैंडलिंग में जाता नहीं। या फिर हम नज़र नीचे रखते हैं, नीचे हमारा नज़र ज़्यादा होती है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ कंट्रोल करनी, यानी कि रेस और ब्रेक पे जब आपका ध्यान डाइवर्ट होगा तो आपका ध्यान हैंडल पे आना शुरू होगा। अब हैंडल पे आपका ध्यान आना शुरू होगा तो रेस आपका माइंड में फिक्स होनी शुरू होगी कि कितने हाथ के मूवमेंट पे क्या रेस आ रही है। और दूसरे हाथ में ब्रेक वाले हाथ जो होगा आपका लेफ़्ट साइड का, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसे रीड करेगा, माइंड ऑर्डर देगा हाथों को कि ब्रेक लगाओ, वो आप तुरंत ब्रेक लगाओ। अगर आपकी रेस भी बढ़ जाएगी ना तो भी आप ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा दो, छोड़ोगे नहीं ब्रेक। ये आपके माइंड में सेट होता है। तो इसलिए रेस ब्रेक, उसके बाद आपका हैंडलिंग। अब हैंडलिंग हो गई। अब हैंडलिंग के बाद आपका ध्यान कहाँ जाएगा, फ्रंट की तरफ, यानी कि सामने की तरफ देखने का जाएगा। तो जैसे जैसे आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तीनों जगह से हट रहा है, फिर चौथी जगह जा रहा है, तो वो फ्रंट में जाएगा, सामने की तरफ आपको देख के चलाना होता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टिंग में नीचे नज़र जाती है, तो अगर हम नीचे देखेंगे तो हैंडल हमारा राइट लेफ्ट भाग जाता है, पता ही नहीं चलता हमें जाना क्या है और हम कहाँ चले जाते हैं, ये चीज़। अब आते हैं चौथे स्टेप में। हैंडलिंग में आपका कंट्रोल हो गया, रेस में भी हो गया, ब्रेक में भी हो गया, हैंडलिंग भी आ गई, और फेस आपका सामने की तरफ आना शुरू हो गया। अब उसके बाद आपके पैर हवा में शुरू होते हैं आने। जब आपके पैर हवा में शुरू होंगे तो आपका वर्किंग करेगा हाथ, और वर्किंग करती है बॉडी। जिनको साइकिल नहीं आती है उनकी बॉडी वर्क ज़्यादा करती है, यानी कि हाथ ना मूवमेंट करके, इस तरह से मूवमेंट ना करके आपकी कमर का मूवमेंट, ये मूवमेंट होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है बिना साइकिल वाले के साथ। साइकिल वाला तो कवर कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना साइकिल वाले के साथ दिक्कत होती है। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे आपको हाथों का मूवमेंटिंग करना होता है। हाथों का मूवमेंटिंग मतलब हो गया कि आपको पुशिंग करनी होती है, कि आपने हल्का सा पुश किया, लेफ्ट की तरफ किया, फिर थोड़ा सा राइट की तरफ किया, फिर थोड़ा सा बीच में लाए, इस तरह से ध्यान डाइवर्ट होता है आपका। तो गाइस, फ़ोन आ गया था मेरे पास किसी का, मैम का, वो लेडीज़ ट्रेनर ढूंढ रही थी, तो मैंने कहा मेरे पास लेडीज़ ट्रेनर तो है ही नहीं,
मैं ही सिखाता हूँ, बट पीछे बैठ के मैं नहीं सिखाता हूँ, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। और जो भी मेरे नए कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ कि मैं पीछे बैठ के नहीं सिखाता हूँ। अब आ रहे थे हम हैंडल से सामने फ्रंट की तरफ हो गए, फ्रंट से हम आ गए हैं मोमेंटिंग की तरफ कि मोमेंटिंग का हो गया। ये वर्क होता है। आप मोमेंटिंग में आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिना साइकिल वाले इतना टाइम ले लेते हैं, कोई 6 दिन भी लेता है, कोई 8 दिन भी ले लेता है, ये चीज़ होती है। अब उसी के बाद से ही आपका पैर का स्टेप हवा में आना शुरू होता है, कुछ डिस्टेंस पे चलिए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक स्ट्रेट वाला, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सीधे चलाने के बाद आते हैं हम टर्न में। जब सीधा आप चलाते हो 2 दिन 4 दिन 6 दिन आप चलाओगे सीधा, तो आपका हैंडलिंग भी कंट्रोल होगा, रेस भी कंट्रोल होगी, बैलेंसिंग भी कंट्रोल होगा, और आपका फ्रंट में नज़र भी जाएगी। धीरे धीरे नज़र फ्रंट में आनी शुरू हो जाएगी कि सामने देखना है, सामने देखना है। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड खुद एक ऑर्डर देगा कि भैया सामने देखो, सामने देख के ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली आप सामने देखना शुरू करोगे, ये चीज़। अब आते हैं हम टर्न में। टर्न के टाइम पे क्या होता है कि जब हम टर्न करते हैं तो टर्न के साथ भी हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, ठीक है। ये हो गया आगे वाला स्टेप कि हम एक स्टेप पूरा सीखे कि स्ट्रेट चलाना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम टर्न में। लेफ़्ट का टर्न लेना होता है। टर्न हम हमेशा बड़ा लेते हैं स्टार्टिंग में, पहले जितना आपको स्पेस ज़्यादा मिले उतने ज़्यादा स्पेस से आप टर्न करोगे तो स्टार्टिंग में बढ़िया होता है, क्योंकि हम जल्दी टर्न कर लेते हैं तो हमारा हैंडलिंग एक तरफ को ज़्यादा भाग जाएगा, पुशिंग नहीं होगी। पुशिंग हमारी जल्दी नहीं होती है, टाइम लगता है पुशिंग होने में। धीरे धीरे आदमी सीखता है, तो आज कुछ 10% सीखा, कल 5% सीखा, फिर 12% हो गया, फिर 15% हो गया, इस तरह से मोमेंटिंग होती है। तो जब आप हैंडल में मोमेंटिंग करोगे चलाते हुए, फिर सेम वही बॉडी का मूवमेंट होता है, ये बिना साइकिल वालों के लिए होता है, बॉडी का मूवमेंटिंग होता है। फिर वही जब हम पुशिंग करते हैं तो पुश हमारा हाथों से तो हो रहा है, लेकिन जोर हमारा कमर से आ रहा है। किसी का कमर से आता है, किसी का कंधे से आता है, किसी का कोहनी से आता है, इन जगह से आता है। और इन जगहों में दर्द भी होता है। जैसे मैं कईयों से पूछता हूँ कि आपका, कई लोग बोलते हैं और कई मैं पूछता हूँ कि भाई दर्द कहाँ आ रहा है। कोई बोलता है भैया मेरे दर्द कोहनी में आ रहा है, यहाँ आ रहा है इस पॉइंट में। कोई कहता है मेरा इस शोल्डर में आ रहा है, कोई कहता है मेरा इस पॉइंट में दर्द आ रहा है, इस बेसिक में ज़्यादा दर्द आ रहा है। कोई कहता है भैया मेरी कमर साइड में दर्द आ रहा है, बैक साइड में दर्द ज़्यादा हो रहा है चलाते हुए। तो ये होता है हमारा जो बॉडी का वेट है ना, ये रुका हुआ होता है। जो हमें वेट लाना होता है वो हमें इस मूवमेंट पे लाना होता है, क्योंकि वर्किंग हमारा ये वर्क करता है, ये वाला पॉइंट हमारा वर्क करता है। और जब ये वर्क करेगा तो इसके लिए हमारा हाथ का पोजीशन सीधी होनी चाहिए, तब आप ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको, पेमेंट कोई भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको वो चीज़ आज बता रहा हूँ। इसके साथ मैं अपने स्टूडेंट की वीडियो भी ऐड करूँगा कि उसका लाइसेंस बन गया, इस उससे छोटी सी उसने वीडियो डाली है। और ये वीडियो मैं बेसिक तौर पे बना रहा हूँ, और ये मैं यूट्यूब पे भी डालूँगा, स्टेटस पे भी डालूँगा, ताकि मेरे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो भी मेरे स्टेटस देखें और वो ये चीज़ समझे कि भाई मैं 14 दिन क्यों बोलता हूँ किसी को, या 15 दिन क्यों बोलता हूँ किसी को, या बिना साइकिल वालों को मैं 1 महीना क्यों बोल के चलता हूँ, ये चीज़ की, ठीक है। अब मोमेंटिंग में ये चीज़ हो गई। अब लेफ़्ट में आप टर्न कर रहे हो, लेफ़्ट थोड़ा इजी होता है तो इसलिए बड़ा में हो जाता है, बट बॉडी का कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें भी आपके 2-3 दिन चले जाते हैं, किसी के ज़्यादा किसी का कम, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होता है। अब आते हैं हम राइट साइड में। राइट होता है हमारा टफ, और राइट टफ होने का कारण ये होता है कि राइट में ही हमारा रेस होती है, राइट से ही हमें मोमेंटिंग करनी होती है, राइट पे ही हमारा वेट संभालना होता है। तो सब काम हमें राइट हैंड से ही ज़्यादा करना होता है, इसलिए राइट हमारा टफ होता है। तो राइट में हमें बहुत सोच समझ के ये चीज़ करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा राइट एंड लेफ्ट का, ठीक। अब आप राइट एंड लेफ्ट करना शुरू कर देते हो। अब उसके बाद उसमें भी आपको 2, 4, 6 दिन लग जाता है, ठीक है। ये पूरा मैं एक साइकिल वाले का पूरा महीने का एक आइडिया लेके बना रहा हूँ कि इस तरह इतना टाइम लग जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 4 दिन में उसको कवर कर सकते हो और 10 दिन में भी करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि माइंड के ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप चीज़ को समझोगे करोगे वैसे ही वो चीज़ होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका टर्न वाला। अब इसके बाद हमें लेफ़्ट साइड यू टर्न कराता हूँ। एक तो हो गया चलाते हुए यू टर्न कराना, एक होता है पैर नीचे रख के यू टर्न कराना। अब मैं ये यू टर्न क्यों कराता हूँ, बहुत से लोग, जैसे मैं पार्क में कराता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं स्टूडेंट को कि ये क्या कर रहे हो ऐसे घुमाना, आप लंबा चलाओ, स्पीड लेके चलाओ, ये सब करो। तो मेरे स्टूडेंट जो भी उन्हें बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं, वो कहते हैं हमें सर ने जो बोला है हम वही करेंगे।
अदरवाइज नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। बहुत से लोग सोचते करने के, बट एक आध बार करने के बाद फिर मैं उन्हें टोक देता हूँ कि नहीं यही चीज़ करो, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया की एक खासियत है कि फ्री में एडवाइस हर कोई देता है, ऐसा नहीं है हर कोई आपको एडवाइस देगा, बहुत अच्छी एडवाइस देगा, लेकिन करना आपको वही होता है जो अगर आपने किसी टीचर का अर्न करा हुआ है तो टीचर की समझ, टीचर आपको भले टुकड़ों में सिखाएगा लेकिन एक बेस करके सिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगा। अब लेफ्ट साइड यू टर्न करने में हैंडलिंग कंट्रोल करना है। लेफ्ट साइड टर्न दो तरह के होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा काम आता है हमारी गलियों वगैरह में, वो मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ कि बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती है, उनमें हमारा पैर ऑटोमेटिकली नीचे आता है। मैं भी चलाता हूँ, मेरे पैर भी नीचे आते हैं, जहाँ छोटी स्पेस कम होगा ऑटोमेटिकली पैर नीचे आ जाएंगे। तो उसमें एक पैर नीचे करके हमें गाड़ी को मोड़ने का एक तरीका, एक आइडिया समझ में आना चाहिए, ताकि एक पैर हमारा ऊपर है, एक पैर हमारा नीचे है। स्कूटी में भी, ये मैं भी स्कूटी की ही बात कर रहा हूँ, सारी बाइक की मैं बात करूँगा, इसके बाद वीडियो बनाऊँगा बाइक वाली में, ठीक है, कि बाइक में हमें क्या क्या स्टार्टिंग करनी होती है, कैसे। अब ये चीज़ हो गई आपकी, टर्न हो गया, लेफ्ट साइड का यू टर्न हो गया। अब हमें राइट साइड का यू टर्न करना होता है, ठीक है। अब राइट साइड में सेम वही चीज़ है कि राइट में रेस बढ़ती है, तो ये चीज़ क्या करना है, इसमें रेस वगैरह बढ़ती है, तो उसमें भी हम हैंडलिंग के ही लिए ये सब चीज़ें करते हैं। अब राइट वाला भी हमारा होने लग गया है। अब इसके बाद हम आते हैं सर्कल पे। जो हमने यू टर्न से सीखा है उसका 60% फ़ायदा आपको सर्कल में मिलेगा। अब वो चीज़ कैसे है कि यू करने में आपको और सर्कल बनाने में जो आपका हैंडलिंग का एंगल बनता है, वो एंगल हमारा सर्कल में काम आता है। जैसे हम सर्कल बनाएंगे तो सर्कल में हम डायरेक्ट तो नहीं घुमाएंगे हैंडल को, बहुत हल्का हल्का करके घुमाते हैं, तो वो एंगल हमारा वो काम आता है जब हम यू टर्न करना सीखते हैं। अब सर्कल के बाद हमारा राइट सर्कल होता है, लेफ्ट तो हो गया, अब ऐसे सेम राइट होता है। राइट में हुई रेस की प्रॉब्लम कि राइट हैंड में रेस होती है, तो जिस तरह से भी हम उसको भी हम एंगल बना के ही करते हैं, बट वही मूवमेंट है कि जब भी हम मूवमेंटिंग करते हैं हैंडलिंग की, सीधा करते हैं, फिर टर्न राइट की तरफ टर्न करते हैं, फिर सीधा करते हैं, उसमें हमें ये ध्यान रखता हूँ कि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तब तो रेस बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जब हम रिवर्स ले रहे हैं तो रेस कम करके हमें वापस हैंडल लेना होता है थोड़ा बहुत, ये चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का सर्कल, राइट साइड का सर्कल का, राइट का होता है, राइट हैंड का होता है। अब ये चीज़ हो गया। अब आते हैं इसके बाद हम 8 में। 8 बनाने के लिए हमें दोनों सर्कल यूज़ करते हैं। देखो 2 सर्कल बना रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें 8 में मिलेगा, ठीक है। और जो हम यू टर्न हमने सीखा है वो एंगल हमें 8 में हमें क्रॉसिंग में मिलेगा। जो हमारा हैंडल सीधा होता है या जो हम हल्का सा टर्न करते हैं वो चीज़ हमें इसमें मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस चीज़ का। अब आते हैं हम आगे। 8 भी हमारा 8 में भी हमारा मूवमेंटिंग ही चलेगा, सारा हैंडलिंग का ही चलेगा वो सारा। अब इसके बाद आता है हमारा RTO टेस्ट। RTO टेस्ट में भी हमारा हैंडलिंग का ही होता है, एस टाइप का बनाना होता है। अगर हम देखे जाए तो सब कहते हैं झिकझैक है या ये है, वो रियल में एक एस टाइप का ही बनता है। और ये चीज़ आपके पहाड़ों में भी बहुत काम आती है, ठीक है। मैं एक पहाड़ी हूँ, मुझे पता है गढ़वाल में कैसी रोडें होती है, तो मैं एक टेक्निक बेस पे वहाँ सिखाता हूँ, और ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बनाई हैं, सारी चीज़ें जो मैं ट्रेनिंग में देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड कर दी है, जैसे हाइट में भी आजकल RTO में भी हाइट का भी वो हो रहा है कि हाइट में थोड़ा चढ़ाते हैं, बाइक वालों के साथ भी हो रहा है कि चढ़ाना है, उतारना, और टाइमली एक वाइट लाइन से पहले ब्रेक लगाना। अब ये भी उन्होंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ लोगों को, ये चीज़ भी मैं ऐड करके सिखा रहा हूँ। अब कुछ चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ, जैसे कर्व बनाना, कर्व में गाड़ी को मोड़ना। कर्व लोगों को समझ में नहीं आता कि कर्व कितना लेना होता है, या टर्न, जैसे हम टर्न लेते हैं तो टर्न में कर्व कितना बनाना होता है, वो चीज़ भी मैं कर रहा हूँ कि भाई उसमें भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए। जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो चीज़ ये समझे कि भाई कर्व कितना होता है, हमें किस हिसाब से हैंडल मोड़ना होता है। मेरी कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कर्व की वीडियो भी डाली हुई है, बहुत अच्छी भी गई हुई है, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया गई है, बहुत अच्छे व्यूज़ मिले हैं आप सभी की वजह से, उनका बहुत अच्छा शेड्यूल मिला हुआ है। और आज भी लोग देखते हैं वो वीडियो, मेरी वीडियो चलती रहती है पूरे दिन में, और अच्छी टॉप रैंकिंग में भी वीडियो चल रही है, बहुत लोग देखते हैं। तो ये हो गया, ये तो मेरा एक प्रोसेस हो गया पूरा कि ये ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ है। तो मुझे किसी ने बोला था कि सर एक बार आप पूरे ट्रेनिंग का प्रोसेस करके वीडियो बनाओ, और वो वीडियो आप यूट्यूब पे डालो, ताकि लोगों को ये पता लगे कि भाई आप अगर 1 महीना दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, और अगर 15 दिन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। कई लोग 7 दिन में भी सिखा रहे हैं, 10 दिन में भी सिखा रहे हैं, आधा घंटा सिखा रहे हैं, 2500, 3000, 3500, 4000, 6000 रुपये फीस ले रहे हैं।
इस तरह से। कई लोगों के फ़ोन भी आए मेरे पास ट्रेनर के, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि भैया आपकी फ़ीस बहुत कम है, आप फीस बढ़ाओ या डे कम करो। मैंने कहा नहीं भैया, ना मैं फ़ीस बढ़ा रहा हूँ ना मैं डे कम कर रहा हूँ, जो मेरा हिसाब होगा मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं किसी के कहने पे नहीं आऊँगा। और ना कोई यूनिटी बनी हुई है आप लोगों की, क्या ना कोई व्यापार मंडल बना हुआ कि मैं व्यापार मंडल के कहने पे चलूँगा या उनके नियम अनुसार चलूँगा। ये मेरा अपना काम है, मैंने अपने हिसाब से इसको प्रोग्रेस किया है, अपने हिसाब से मैंने मार्केट में नाम बनाया है, अपने हिसाब से मैंने मेहनत करी है, सब लोगों ने मेरा सपोर्टेड किया है। मैंने एक भरोसा जीता है, लोगों ने भरोसा किया है, तभी मैंने भरोसा जीता है जब लोगों ने भरोसा किया है। अगर लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते तो शायद मैं इस भरोसे लायक भी नहीं होता। ये चीज़ है। तो ये तो हो गई आपकी ये बेसिक, यही बेसिक मेरा बाइक में भी आता है। बट बाइक में क्या होता है, गियर का होता है। तो गियर में वैसे भी 10 मिनट से ऊपर की मेरी ये वाली वीडियो हो गई है, उससे पहले की भी 6 मिनट की हो गई है, यानी कि लगभग 16 मिनट की मेरी वीडियो हो गई है। और 1 मिनट की वो डालेंगे, यानी कि 17 मिनट की वीडियो होगी। तो ये वीडियो मेरी कम से कम 20 मिनट की जाएगी। तो प्लीज़ इसको देखिए, पूरी वीडियो देखिए और समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं ट्रेनिंग में देता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, कराता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, वो सारे बेसिक वर्ड में कोशिश कर रहा हूँ कि आ जाए, मैं सिखाऊँ, सबको बताऊँ। लेकिन कहते हैं करने और बोलने में बहुत फ़र्क होता है कि ये वैसे ज़्यादातर करने से ज़्यादा होता है, यानी प्रैक्टिस से ज़्यादा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस के बेस पे दिन मैं ज़्यादा भी देता हूँ, यानी कि जहाँ अभी 15 दिन ही दे रहा था, फिर बीच में भी 14 क्या, फिर मेरा दिल नहीं मानना, मैं नहीं 15 ही कर देते हैं, वो चल रहा है वही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फीस तो देखो ऐसा है कि कभी एडजस्टमेंट हो जाती है, ऊपर नीचे चल जाता है कभी कभार। फीस भी फिक्स ही है, वैसे फीस मैंने फिक्स करी हुई है, डे भी मैंने फिक्स करे हुए हैं, और 1-2 छुट्टी मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ लोगों को, ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ वही है, लोगों को सिखाना, अच्छी से ट्रेनिंग देना, ठीक है। बस मेन पर्पज़ मेरा ही है। इसी बेस पे 2 दिन छुट्टी हो जाए, किसी की 4 भी हो जाती है, तो भी मैं एडजस्ट करके 2 दिन 3 दिन एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा वो नहीं है कि नहीं मैं 2 दिन ही दे रहा हूँ तो 2 ही दिन ही दूँगा, ऐसा नहीं है। अभी बीच में मुझे गाँव जाना है, अब मैं 6 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, तो मुझे भी ये सोच के चल रहा हूँ कि यार 6 दिन में जो 5 दिन आदमी सीखा है और 6 दिन का गैप हो गया, तो उसको भी कितना अजीब लग रहा होगा। बट वही है कि भाई मेरा भी काम है, थोड़ा बहुत मुझे भी फैमिली मेम्बर को देखना होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो फिलहाल तो मैं गांव जा रहा हूँ आज, और मैं आऊँगा आपका फ्राइडे को, थर्सडे फ्राइडे में आ जाऊँगा, और सैटरडे से वीकेंड वालों की क्लास ले लूँगा, जो सैटरडे संडे वाले हैं उनकी, और मंडे से मैं रेगुलर क्लास लूँगा, फिर कोई ऑफ नहीं होगा। कोशिश तो ये रहेगी, तबीयत भी अभी ठीक है, इसलिए आगे मैं कर सकता हूँ, आगे क्या होता है उसका बराबर। तो गाइस अभी के लिए मैं इतने करूँगा। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और मेरी वीडियो में सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप पूरी देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। आधी देखोगे, कट के देखोगे, तो वो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, जो बेसिक पॉइंट, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा। तो अभी के लिए इतने करते हैं दोस्तों। आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी, खुश रहिए, और एक अच्छी सी दुआ मुझे भी दीजिए ताकि मैं भी खुश रहूँ और आप सभी भी खुश रहें। जय माता दी।